अरे चाचा जी सोडी है। जाके खोल। हाँ हाँ खोलता हूँ। Game over. तुम और चाचा जी कल रात अच्छे से सोए ना? अरे नहीं भाई, ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, पूरी रात डरते रहे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अब कैसे हैं आप? चाचा जी, हमें भिड़े भाई और सोडी भाई ने कहा कि कल रात को आपको कुछ भ्रम हुआ था और आप डर गए थे। ले हिंदी मास्टर थोड़ी सुबह सुबह ढिंडोरा पीट दिया। नहीं नहीं चाचा जी ढिंडोरा नहीं पीटा, वो तो बात करते हुए बात निकली इसलिए बता दिया। हाँ, और वैसे भी ऐसा भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मतलब? सच ये है बबीता बेटा, अंजलि बेटा, मैंने अपनी आंखों से मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती की रोशनी देखी, एक लाल साड़ी भी देखी और वहाँ पे एक खौफनाक साया भी था। और वो खौफनाक साया आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, आप लोग खामखा क्यों डर रहे हो? हाँ हम दोनों जाके देख के आए वहाँ पे। भाई मैं भी तो था। हाँ मतलब हम तीनों गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, है? कुछ नहीं था, मत मानो मेरी बात, मत मानो, है? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, मत मानो मेरी बात। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैं सटिया गया हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। आतरम, हमको चाचा जी की तसल्ली के लिए मोहनलाल के घर पर जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। चलो मोहनलाल के घर पर चलते हैं। हाँ करेक्ट है पिड़ू, फ्लैट की चाबी किधर है? अभी फ्लैट को खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। हाँ बरोबर है, तुम लोग फ्लैट खोलो और अंदर जाके देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट खोल के दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। वो चाबी वो कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी? तमिलनाडु में? अरे मोहनलाल इधर मुंबई में रहता है और चाबी कन्याकुमारी में रखता है। नहीं 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 अय्यर, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। कौन है वो? वो मोहनलाल की शायद से सेक्रेटरी है। चाबी उसके पास है, इतना ही पता है। ओके, लेकिन मोहनलाल किधर है? पता नहीं कहाँ है वो, मतलब भारत में है कि विदेश में है वो भी नहीं पता। बस चाबी कन्याकुमारी के पास है, इतना ही पता है। नाम तो बहुत अच्छा है बेटे, पता लगा ना कन्याकुमारी अपने नाम जैसी ही है। मतलब कन्याकुमारी कुंवारी कन्या है। अरे यहाँ डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है और तुझे कुंवारी करनी नहीं पड़ी है। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ पोपटलाल। पिड़ू, फोन लगा उसको वारी कन्या को। अरे कन्याकुमारी। अरे यार, नाम को छोड़, उसको फोन लगा और चाबी मंगा। लेकिन क्या बोल के चाबी मांगू? अभी उसे वो तो नहीं बोल सकते ना कि कल रात हमने क्या देखा वहाँ पे। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई? अरे क्या बोलूं उसे, हम दोनों ने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। उसको क्या बोलूं मैं? चाचा जी को भ्रम हुआ है और उसको भी डराऊं। ये बिल्ली मास्टर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। बराबर है, नहीं नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका एग्जैक्टली पता लगाए बगैर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना। मेरे भाई बोल दो ना, बारिश का मौसम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं। हाँ सिलन के लिए सही में चाबी की जरूरत पड़ सकती है, बराबर। फोन लगा। शाबाश अब्दुल। हेलो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ओहो भिड़े जी, बताइए कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या भिड़े जी, आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं। नहीं तो अभी आज याद किया ना आपको। आय हाय हाय, खुशकिस्मती है हमारी। फरमाइए
क्या मदद करें आपकी? वो दरअसल आपसे एक काम था। अरे एक क्या 100 काम बताइए, अभी करवा देते हैं। वो हमारी गोकुलम सोसाइटी में जो मटका की मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, तो वो फ्लैट की चाबी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ, उसकी चाबी मेरे पास ही है। हाँ, तो वो चाबी मिल सकती है? आपको चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जी ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? वो थोड़ा चेक करना था। क्या चेक करना था? नहीं, चेक मतलब क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बस चेक करना था कि फ्लैट में कोई लीकेज विकेज तो नहीं है। क्या है, मोहनलाल जी का फ्लैट टेरेस फ्लैट है ना, और आजकल टेरेस फ्लैट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप चाबी भिजवा सकती है? जी नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजकर चाबी ले लूंगा आपसे। नहीं, भिजवाने को तो मैं ही भिजवा देती, लेकिन क्या है ना, मैं मुंबई में ही नहीं हूँ अभी। ओह, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहनलाल जी फ्लैट बेच ही रहे हैं। ओ अच्छा, मोहनलाल जी वो फ्लैट बेचने वाले हैं? जी हाँ, इसीलिए इसकी एक चाबी ब्रोकर के पास है। वो ब्रोकर है ना विकी, उसके पास। विक्की ब्रोकर? हाँ, विक्की, मैं जानता हूँ उसे, मैं उससे चाबी कलेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है। ओके, थैंक यू। सुनिए। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। कहा ना ऑलवेज वेलकम। हाँ, ओके। ओके, बाय। क्या हुआ? क्या कहा? वो मुंबई में है ही नहीं चाचा जी, वो आउट ऑफ मुंबई गई हुए। लेकिन उसने फ्लैट की चाबी एक ब्रोकर को देके रखी है, विक्की नाम है उसका, मैं जानता हूँ उसे। भिड़े भाई, विक्की को तो मैं भी जानता हूँ। अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिखाने के लिए आता जाता रहता है। हाँ नंबर है तेरे पास उसका? हाँ, है ना। फोन लगा। हाँ। हेलो, हाँ बोलबो। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े सरकार, आपकी आवाज तो पूरे पाउडर गली वर्ल्ड फेमस है। बच्चों में जानते हैं वो। हाँ, थैंक यू। दरअसल तुमसे एक काम था। मेरी अभी कन्याकुमारी जी से बात हुई। वो हमारे सोसाइटी में मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट है ना, उनकी सेक्रेटरी। तो उसने बताया कि वो फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है। हाँ, चाबी मेरे पास है, नहीं होगी तो आ जाएगी भिड़े सरकार, आपके लिए तो कुछ भी। हाँ, तो दरअसल वो फ्लैट की चाबी चाहिए थी। लेकिन उनको तो फ्लैट बेचुआ है वो, आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं मतलब वो बारिश का मौसम है ना, तो फ्लैट खोल के चेक करना है कहीं लीकेज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वापस दे दूंगा चाबी। ओके, पर आपको चाबी तो परसों मिल पाएगी। नहीं, परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए चाबी। अरे अभी तो मैं मथुरा में आऊंगा, परसों आऊंगा। ओहो, मतलब तुम परसों आ रहे हो? हाँ, आपको चाबी तभी मिल पाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंबई में आओगे चाबी दे देना। हाँ, पक्का। ठीक है, मैं वेट करता हूँ फिर। हाँ, ओके। अब तो फ्लैट परसों ही खुलेगा। क्यों? आज क्यों नहीं? वो यहाँ पे है ही नहीं चाचा जी, वो गया हुआ है मथुरा, वो परसों आएगा। मतलब फ्लैट में जो डरावनी चीज है वो और 2 रात वही रहेगी? नहीं, हमें आज के आज फ्लैट खोल के देखना होगा। और चाचा जी की बात एकदम करेक्ट है। वो इतना वेट करने की क्या जरूरत है? और मैं अभी के अभी जाता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ और चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अरे ये थोड़ी कहाँ जा रहे हो भाई? ताला तोड़ने। अरे भाई, थोड़ी सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। नियम? और खास करके जो फ्लैट खाली होता है उसका तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। करेक्ट? एक तो पता नहीं फ्लैट का मालिक कौन से देश में, ऐसे उसके एब्सेंस में उसके घर का ताला तोड़ना अच्छा लगता है। कुछ नहीं होगा यार, दूसरा ताला लगवा देंगे। हाँ। छोड़ी भाई, यूं ताला नहीं तोड़ सकते, लीगली हम पे केस हो सकता है। हाँ, और नहीं तो क्या, मोहनलाल ने अगर कंप्लेंट करती तो पुलिस एज ए सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके जाएगी। और बात दूसरे ताले की है ही नहीं सोडी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन तो नहीं दे सकता भाई। नियम ने पूछ ली, छोड़ पड़। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात। अरे डर के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ भिंडी मास्टर। चाचा जी, तो तुझे छोटी सी बात लग रही है? चाचा जी आप समझ ही नहीं रहे। हाँ, सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का मतलब।
चाचा जी आप रात को अकेले थे इसलिए आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा, इसलिए आप डर गए। जब कोई वो हेलोजन बेलोजन नहीं हो रहा है। अरे तुम सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अंजलि बेटा महसूस का है। तारक को आज बहुत काम था इसलिए ऑफिस जल्दी चले गए। वो यहाँ होता तो अच्छा होता। पूरी सोसाइटी में सबसे समझदार वही है। अंजलि बेटा उसे बोलना कि मुझे आके मिले है। हाँ हाँ भिड़े भाई, देखिए मुझे लगता है कि ये मैटर जरा सीरियस है, तो हमें जेठा जी को फोन करके यहाँ पे बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब वो सूरत ही गया है चाचा जी, 4 घंटे में आ जाएगा। मैं करता हूँ। अरे बोला ना तुझे नहीं करना है फोन उसे। अरे जेठे वहाँ काम से गया है, बहुत जरूरी मीटिंग है उसकी वहाँ। उसे पता चलेगा तो वो भागकर यहाँ आ जाएगा, उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जेठे को फोन नहीं करना है। खबरदार खबरदार, जो किसी ने भी जेठे को फोन किया है तो उसे कोई फोन नहीं करेगा, और उसका फोन आए तो कल रात वाली बात उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन चाचा जी, अरे किसी को नहीं बताना है। ये लोग ने जाके ढींढोरा पीट दिया, सबको क्यों बताना है? हाँ चाचा जी आप शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अंजलि भाभी बताने लायक कुछ हो तो बताए ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नहीं मेरा मतलब है चाचा जी वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को पूरा यकीन है। अभी आप भी मान जाइए। नहीं मानूंगा। अरे आइको तो सही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी देखिए अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, अभी आप आराम कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचा जी ये काम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाता हूँ, आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? वैसे भी मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है चाचा जी। बस तुम सब लोग जाओ जाओ। वैसे भी अभी मेरा दोस्त कांति यहाँ आ रहा है, तुम लोग जाओ। तो कांति आने तक शांति रखना। चल 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 चल। अरे सुनो सब लोग, मेरी बात को भ्रम मत समझना। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। जाओ सब लोग जाओ। चला चला। चाचा जी अरे बोला ना भाई, जाओ तुम लोग सब जाओ। सॉरी। चाचा जी वो अरे अब तुझे क्या है भाई? वो जैकेट और वो टॉर्च रह गई थी, वो ले। हाँ ले जा ले जा ले जा। ये पेपर चाहिए? चाहिए? ये भी ले जा, ले 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 जा। जा। नहीं नहीं पेपर रखिए। ओ भाई भिड़े, ओ इतनी चीजें मेरे हाथ में है भाई, कुछ तो पकड़ इधर। अरे किसने बोला था वो ये सब, ये रेनकोट लेने के लिए चाहता है ना तुम्हारे पास? संभल के। अरे अभी चलो आ गए तो आ जाओ। आया आया बाबू। आ गए आ गए। हे भगवान, बेचारे चाचा जी, मुझे तो लगता है अकेले थे ना, इसलिए उनको मेंटल शॉक लग गया है। ये चाचा जी का ऐसे ही हो गया आजकल। वो कुछ दिन पहले नहीं, वो जेठाल का सिनेरियो आइलैंड वाला सपना देख लिया था उन्होंने और बवाल खड़ा कर दिया था, और आज ये भ्रम हो गया उनको। नहीं मेरे को तो लगता है कि शाम तक चाचा जी आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं 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 यार, मुझे लगता है आज रात को भी चाचा जी के साथ किसी को रुकना पड़ेगा। बिड़ो, वो मैं चाचा जी के साथ रुक जाता, पर तूने देखा ना रात में रोशन डार्लिंग कितना डरती है। आदि भी तो डरती है ना सोडी। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू। और एक मिनट, एक प्रॉब्लम है कि वो शाम को मुझे प्रेस में जाना है, आते आते रात को लेट हो सकता है। ऊपर भाई कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं चाचा जी के पास रुक जाऊंगा। अरे वाह अब्दुल, शाबाश। ओके लेट्स वेट टिल इवनिंग। शाम को डिसाइड करते हैं। अभी तो मेरे को ऑफिस जाने के लिए और बबीता को उसकी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ यार, मुझे भी गैराज जाना है। बबीता जी अय्यर, आप लोगों को छोड़ते हुए मैं गैराज निकल जाता हूँ। बिड़ो, चाचा जी का ध्यान रखना, कोई भी गल ऊपर थल्ले हो जाए ना तो मैंने इमीडिएटली फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, मैं भी घर मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूँ। भिड़े भाई कुछ काम हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
इस घाव का कोई मरहम नहीं होता, बढ़ता जाता है ये कम नहीं होता। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, इसलिए डर से मत डरो, हमेशा हंसते रहो। तुम कुछ बोलो उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है। क्या खा लिया? अरे वही अंकुरित मूंग का सलाद जो तुमने भेजा था। टिफिन खोलते ही अंकुरित मूंग का सलाद मुझे दिखा, मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और कुंठित मन से मैंने खा लिया। मैंने विस्परित आहार आपने ग्रहण किया कि नहीं वो पूछने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया है? चाचा जी के लिए फोन किया है। चाचा जी के लिए? क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी भाई जिनसे सारी दुनिया डरती है, उन्हें किसने डरा दिया भाई? पता है कल रात से चाचा जी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं हो रही है? क्या हो रहा है? चाचा जी कह रहे थे सचमुच ये तो बड़ी अजीब बात है ना अंजलि। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। चाचा जी बहुत घबराए हुए हैं और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे? क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में चाचा जी की डर वाली बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अच्छा। चाचा जी ने कहा कि मैं तो उसको बुलाऊं, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ दिमाग मेरे स्वामी का है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आते ही सबसे पहले उनसे मिल लूंगा और तसल्ली से उनकी बात सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ। और क्या है कि अंजलि अभी वो घर पे अकेले है ना, तो हमें थोड़ा उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग भी अभी चाचा जी के वहाँ से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त है ना कांति अंकल, वो उनसे मिलने आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से जल्दी आता हूँ और उनसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाय, सी यू। क्या होगा चाचा जी को? वीडियो को पूछता हूँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे चाचा जी के बारे में क्या बात सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं मेहता साहब। दरअसल कल बहुत तूफानी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी और चाचा जी भी अकेले थे, इसलिए थोड़े डर गए। आप जरा चाचा जी को प्लीज समझाइए ना कि डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ भैया कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ और सबसे पहले उनसे मिलता हूँ और मिलके बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे तू क्या हंस रहा है इतना? अब तू चिंता मत कर चंपक, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, तू आ गया, अब डर कैसा? और बता चंपक, गांव की याद आती है कि नहीं तुझे? हाँ, गांव की तो बहुत याद आती है। हमारे गांव के खेत, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, गांव का चौराहा। अरे वो सब ठीक है चंपक, तुझे अपने गांव का वो पीपल का पेड़ याद है कि नहीं? उससे सब लोग कितना डरते थे। नहीं, वो याद नहीं है। ऐसे कैसे नहीं याद चंपक? वो पीपल का पेड़ रात को कितना डरावना लगता था। लोग कहते थे उसमें एक डायन रहती है। रात को कोई भी जब अकेला निकलता था तो सबसे पहले उसकी हंसी की आवाज आती थी। और फिर उसकी खौफनाक आवाज आती थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू। और फिर वो डायन आते जाते लोगों को झपट देती थी। ठीक है चंपक, तू डर मत, हम डायन की बात नहीं करते हैं बस। अच्छा, वो खंडर हवेली का पिशाच याद है तुझे? आसपास के 25 गांव तक उसकी चर्चा होती थी और हवेली के पास से गुजरने वाले को रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर वो आते जाते इंसान को कंधे से पकड़ लेता था, दोस्तों मैं सोचता हूँ डर की तुलना किसी च्युइंगम से की जाए। च्युइंगम एक बार चिपक जाती है ना तो निकलती नहीं, ठीक वैसे डर की च्युइंगम अगर चिपक गई तो फिर निकलती नहीं।
चाचा जी के साथ भी डर की ऐसी च्युइंगम एक चिपक गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। डर, मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में न जाने भीतर क्या है इस चीज का डर, और इस डर को भगाने के लिए अब आ गए चाचा जी के दोस्त, जो डर को भगाने की बजाय डर बढ़ा रहे हैं। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सवाल ये है कि चाचा जी क्या अपने डर से निजात पाते हैं या फिर मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट का रहस्य और गहरा जाता है और कुछ और नया रंग दिखाता है। भाई क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, डायन पिशाच को छोड़, कुछ और बातें करते हैं। क्या बात करे चंपक? भट्टे के भूत की बात करे? नहीं याद है चंपक, अपने गांव में ईंटों का एक बंद भट्टा था। लोग कहते थे उसमें भूत रहता था। भट्टे के पास से कोई भी गुजरता था तो सबसे पहले उसको हवा की आवाज सुनाई देती थी। अंदर से लकड़ियों की आवाज आती थी और फिर भूत की आवाज। क्या कर रहा तू? तू मुझे हिम्मत देने आया कि मुझे डराने आया है? अरे चंपक, मैं तुझे हिम्मत देने आया हूँ। अरे ऐसे देता है कोई हिम्मत? मेरे घर में जेठा नहीं है, बहू नहीं है, टप्पू नहीं है, और तू है कि भूत पिशाच डायन सब लेकर शुरू हो गया। अरे दोस्त डूब रहा हो तो हाथ देते, लात नहीं मारते। अरे चंपक, कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे बचाता है कोई कांति? कब से डरा रहा है तू? तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? तू एक काम कर कांति, तू भाई आज रात यहीं रुक जा। देख, मैं रात को रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तू चिंता मत कर चंपक, मैं तुझे बुरी शक्तियां भगाने का सटीक उपाय देके जाऊंगा। क्या क्या उपाय? बोल बोल बोल। बताता हूँ। याद है चंपक तुझे अपने गांव की वो 104 साल की सायानी मौसी जो सबको भूत भगाने का फॉर्मूला बताती थी? कौन सा? धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा? हाँ, धतूरे का पौधा के साथ लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या चंपक, उससे बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाएगी। है? हाँ, तू धतूरे का पौधा लेकर आ और रात को लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ कर दे। फिर देख, भूत पिशाच डायन सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। पक्का? अरे एकदम पक्का। इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। हौसला रख। अब तो रात को डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा। शाबाश चंपक, शाबाश। बचाव का शेर है तू। अब वो बुरी शक्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। कांति, थैंक यू, ये उपाय बताने के लिए थैंक यू। हाँ, अब मैं नहीं डरूंगा। Game over. अरे अब्दुल, क्या सुन रहा हूँ मैं? अंजलि का फोन आया था। चाचा जी क्या हुआ क्या? क्या बताऊं मेहता साहब, चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा? आज पोपट भाई चाचा जी के साथ में रुकने वाले हैं। जब तक वो प्रेस से आएंगे तब तक मैं रुकने वाला हूँ। अभी मैं चाचा जी के पास ही जा रहा हूँ। अब्दुल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चाचा जी से बात करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। हाँ, ये मैं रख के आता हूँ, एक सेकंड। जी जी जी। आइए 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 मेरा साथ। चाचा जी, धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे इतना धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी,
चाचा जी, अरे चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? बेटा साहब, मैं अब्दुल। अच्छा तुम हो? ये चाचा जी कहाँ है यार? क्या मालूम। इतना धुआं, तो कमरे में देखता हूँ जरा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी मिले? नहीं है, नहीं है? नहीं। अरे कहीं वो अपने कमरे पे तो नहीं है? चलो चलो देखते हैं। हाँ। आइए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मैं तो सच्चा हुआ तू आ गया। मैं तो हाँ चाचा जी, हाँ हाँ मैं आ गया। आने में इतनी देर क्यों कर दी तूने? चाचा जी ऑफिस में बहुत काम था चाचा जी, लेकिन ये सब क्या है चाचा जी? इतना धुआं और ये आप ये पौधा लेके क्या घूम रहे, क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे ये मेहतूस, ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये धतूरे का पौधा है। धतूरे का पौधा? हाँ, ये भूत प्रेत से हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत? और चाचा जी पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? वो मैंने लौंग और कपूर को जलाकर साथ में लोबान किया। लेकिन क्यों? इससे बुरी शक्तियां घर से दूर रहती। चाचा जी ये धतूरे का पौधा और ये कपूर और लौंग का लोबान, ये सब क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? देख मेहतूस, पूरी सोसाइटी में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पूरी सोसाइटी में एक तू ही समझदार है। तू मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ चाचा जी, मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना। बताएं आप। मेहतूस, मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी बुरी शक्ति का साया है जो मोहनलाल के घर में डेरा डाल चुकी है। चाचा जी ये बुरी शक्ति, बुरा साया, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है। आप भी किन बातों में यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा जी। अरे कल रात को मैंने जो देखा वो तुमने देखा होता ना तो तू अभी ऐसा नहीं बोलता। पर चाचा जी वो मोमबत्ती, वो रोशनी, वो साड़ी, वो साया, वो सब बहुत डरावना था मेहतूस। चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, उनका डर भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी, आपको पूरा यकीन है कि आपके लौंग और कपूर के इस लोबान के धुएं को करने से और ये धतूरे के पौधे से बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है? हाँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या बोला? चाचा जी देखिए क्या है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो तो मोहनलाल के घर में है ना। हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो लौंग और कपूर का लोबान है ये और ये धतूरे का पौधा ये लेके जाते हैं और मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट के आगे रख देते हैं। बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। वाह वाह बेटा साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी जाओ जाओ। नहीं हम दोनों ही नहीं जाएंगे चाचा जी, आप भी साथ चलेंगे। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाचा जी देखिए आप चलिए, मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ चलिए। देख मैं तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगा। देखिए चाचा जी, जिद आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिद आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर रहे वो बुरी शक्ति मोहनलाल के घर में। देख मैं तू समझने की कोशिश कर, मुझे डर लग रहा है। अरे चाचा जी आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। अरे आपके पास ये धतूरे का पौधा है, आप ही ने तो बताया, और हमारे पास ये लौंग और कपूर का लोबान है चाचा जी, तो डरना तो उन बुरी शक्तियों को चाहिए, हम क्यों डरे? चलिए चाचा जी चलिए। चल चलिए। एक मिनट। हाँ हेलो। अरे भाई शर्मा, वो फाइल बॉस के कैबिन में ही रखी हुई, जाके देखो तो सही यार। हाँ बॉस के कैबिन में ही है। हाँ 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 ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस वाले खून पी रहे थे मेरा। मुझे तो लगता है ये जो कपूर और लौंग का आपका लोबान है ना, ये और ये धतूरे का पौधा, ये मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी रख देना चाहिए। क्यों? अरे मेरा बॉस कोई भूत प्रेत से कम है क्या? चाचा जी व्यंग्य कर रहा हूँ भाई। चलो 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 चलो, ये मुझे दे चलाइए। आगे चलना। बिल्कुल मत डरिए, ये रख देंगे, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। चलिए चाचा जी कुछ नहीं होगा, चलिए डरिए मत, आइए आइए।
अरे आइए चाचा जी। आओ अब्दुल आओ, आइए। महसूस डर लग रहा है। नहीं, अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है चाचा जी, मैं आपके साथ हूं ना। और आपने खुद कहा ये धतूरे का पौधा और ये लोबान रख देंगे तो फिर बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आइए चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चाचा जी डरिए मत, ये मेरे फोन का रिंगटोन है। अरे ऐसा डरावना रिंगटोन लगता है कोई? सॉरी चेंज करवा लेना बाद में। हमें हेलो, हाँ? अभी हाँ, ठीक है। क्या हुआ भाई? उस सामान की डिलीवरी आई दुकान पे, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ चाचा जी के साथ। ठीक, ये ले। संभाल क्या है? अरे मुझे हाँ लीजिए। आइए चाचा जी, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आइए। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आइए। चाचा जी अरे कोई बला है ही नहीं चाचा जी। आइए चाचा जी, आइए। अरे डरिए मत चाचा जी, मैं हूं ना। और अब डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास धतूरे का पौधा है, ये लोबान है चाचा जी, रख देते हैं, भी कुछ नहीं होगा। आइए चाचा जी। ये लाइट भी चालू बंद हो रही है। तो इसमें डरने की क्या बात है चाचा जी, बारिश का मौसम है, कनेक्शन लूज हो गया होगा इसलिए फ्लिकर कर रही है। ये देखिए मैं रखता हूँ पौधा, अभी कुछ नहीं होगा। आइए। ये देखिए, बिल्कुल मत डरिए, आप भी रख दीजिए। आइए। अरे फोन है चाचा जी, मेरा फोन है, ये ऑफिस वाले। हेलो, हाँ। अरे यार शर्मा, बोला ना फाइल मैंने रख दी है। अरे कैबिन में मतलब टेबल पे भाई, ढूंढो तो सही जरा। हाँ लाल रंग की फाइल है, उसमें सारे पेपर्स हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या पायल भी रख रही है लोबान के साथ ही? अंदर कैसे रख सकते हैं चाचा जी, ताला लगा हुआ है। अंदर से पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? एक औरत गाना गा रही है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, औरत गाना गा रही है? मैं भी तो यही था, यही खड़ा हूँ, कोई औरत गाना नहीं गा रही है। महसूस मुझे लग रहा है ये वही औरत है जिसका साया कल रात को मुझे दिखा था। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती, मैं यही खड़ा हूँ चाचा जी। अरे मेरे सुनने में हाँ, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ सुना, कुछ भी नहीं है अंदर, कोई आवाज नहीं आ रही है चाचा जी। हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। तू झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कान लगा के सुना है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, अरे चूहा था। चाचा जी चाचा जी
काय झालं? अरे मेहता साहब क्या हो गया? क्यों है मेहता साहब? फिर से कुछ देख लिया चाचा जी ने? अरे पता नहीं, चाचा जी बहुत घबरा गए हैं, मैं उन्हें संभालता हूँ, आप लोग आइए। अरे कल से चाचा जी की पिन वहीं अटकी हुई है, लगता है आज फिर कुछ देख लिया। कल से सोनी आ जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी यहाँ क्यों बैठे हैं चाचा जी? चाचा जी, चाचा आइए, मैं हूँ, आइए 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 चाचा जी, मैं हूँ, डरिए मत, डरिए मत चाचा जी, बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ ना, आइए आइए, कुछ भी नहीं है चाचा जी, कुछ भी नहीं। चाचा जी क्यों गए वहाँ पे? लेकिन वो फिर भी क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। भाभी वो चाचा जी शायद कुछ देख लिया इसलिए डर गए। चाचा जी जल्दी से। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। चाचा जी मैं भी वहीं था, मैंने कान लगाए लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे सलाद खा खा के तेरे कान खराब हो गए। देखिए चाचा जी मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। अरे मैं भी कोई बेड़ा नहीं हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या हो गया? क्या हुआ? आपने फिर से वो मोहनलाल के घर में भूत देखा? नहीं, आज सुना। भूत सुना? क्या सुना चाचा जी? अंदर कोई गरम तेल में भजिया तल रहा था। ओ पिड़ो, और तू भी कमाल कर रहा है यार। और गरम तेल में जब भजिया तलते हैं तो छम छम आवाज नहीं होती, वो आवाज ऐसे होती है। नहीं सोड़ी, वो तो तलते वक्त आती है। हाँ। जब हम लोग ऐसे भजिया गरम तेल में डालते हैं ना, उस वक्त छम ऐसी आवाज आती है। मतलब ऐसे निकाल के ऐसे गरम तेल में डाल दिया ना, छम ऐसे। यहाँ डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम लोग भजिया कर रहे हो। सॉरी सॉरी, गिर जाएंगे। क्या कर रहे हो यार? मेरे चोरी का टेंशन चल रहा है। सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी, अंदाजा था। तारक, आप बताइए ना वहाँ क्या हुआ, चाचा जी ने क्या सुना? हाँ बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि चाचा जी के साथ मैं और अब्दुल गए, वो जो मोहनलाल का फ्लैट जो बंद पड़ा है वहाँ पे वो अपना लौंग और कपूर का लोबान और वो धतूरे का पौधा रखने के लिए। अच्छा, क्या है मेहता साहब, आप भी ये सब अंधश्रद्धा में मानते हैं? वेरी बैड। यार मैं चाचा जी के साथ गया था, चाचा जी ने कहा कि ये रखने से वहाँ बुरी शक्तियाँ जो भी है दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं चाचा जी के साथ गया। बेटा सब पानी पची सूट है हूँ। आगे जैसे वहां पहुंचे चाचा जी को अंदर से कुछ आवाज आने लगी। चाचा जी फिर क्या हुआ? औरत गाना गा रही थी। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? छम छम छम। अभी अभी चाचा जी ने मोहनलाल मटका किंग के घर में ऐसी ही पायल की छम छम सुनी और एक डरावना गीत भी सुना। भाई मेरा तो फोन आ गया, मैं फोन पे था, वापस जाके मैंने सुनने की कोशिश की, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने सुना क्या?
सचमुच वहाँ कुछ है या मुझे तो लगता है चाचा जी का भ्रम है, उनका कोई वहम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहनलाल मटका किंग के घर में आखिर क्या है? कोई रहस्य है, कोई भेद है, कोई राज है या सचमुच कुछ वहम है? ये तो कैसे पता चलेगा, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद, एक वहाँ पे धतूरे का पौधा रखने के बाद, एक धूप रखने के बाद भी चाचा जी का डर बरकरार है। अब क्या होगा आगे और क्या है उसके भीतर, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई, कि मतलब और मतलब ये सुनी कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। बस तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अंजलि, तनाव के वक्त ताने मत दो प्लीज। तुम क्यों उठाया? वैसे साहब बोलिए ना आगे क्या हुआ फिर? हाँ, देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया। और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया। मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोडी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं देखा, और आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी, ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करें कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए बैठिए। शांति। हाँ चाचा जी, आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए आइए चाचा, आइए। अब्दुल लेके जाएगा आपको। आइए 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 आइए, आराम से आराम से। अब्दुल ध्यान से लेके जाइए। आराम से चाचा जी। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं, बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते। हाँ पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते हैं। हाँ वो नासिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त की नींद आ जाएगी, और एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर। अरे चाचा जी ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। नहीं छोड़िए, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। पागल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटलाल आने ही वाला है ना। हाँ, पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। हाँ। टालतू जलाल तो आई बला को 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 टालतू। चाचा जी मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, नींद तो आनी चाहिए ना।
तो जलाल तो आई भला कुटाल तू जल तू जलाल तो आई भला कुटाल। हाँ मैं चूरण लेकर आई हूँ और फटाफट गर्म दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। हाँ लो कर लो। चूरण असर तो करता है ना। हाँ मैं बिल्कुल। लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। हाँ, अरे माधवी हाँ? बॉटल का चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बॉटल का। वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्वाचा आहे का आता? हाँ ठीक है। जाइए माधवी भाभी जाइए। मैं भी चलती हूँ। हाँ चलिए चलिए। ये नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है तुम। जल तो जलाल तो आई भला कुटाल तू 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 जल तो जलाल तो आई भला। चाचा जी कौन है? चाचा जी मैं माधवी। हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए। नहीं दूध नहीं पीना नहीं पीना। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज। प्लीज लीजिए ना अच्छा प्लीज लगेगा। प्लीज। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप आराम से सो जाइए। हाँ हम लोग सब बाहर ही हैं। हाँ जल तो जलाल तो आई भला कुटाल। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं सारे लाइट चालू रखेंगे, हम लोग यहीं पे हैं, बाहर ही हैं हम लोग। हाँ 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 आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में। हाँ कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए अभी आराम से। हाँ हम लोग हैं। हाँ जल तो जलाल तो आई भला जल तो जलाल तो आई भला। दूध पी लिया चाचा जी ने? हाँ आराम से है वो? हाँ ये चाचा जी ने ना मुझे जेठालाल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठालाल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जेठा जी जल्दी से वापस आ जाए। एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा। हाँ, चाचा जी दूध पी के सो गए। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा। अब्दुल पोपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना। ठीक और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर। हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो। हाँ। वो चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ, अगर कुछ लगे तो फोन कर देना। हाँ जी जी जरूर। याद आया पोपट भाई किधर? हाँ बोल अब्दुल। मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोल ना। चाचा जी आज फिर डर गए। अब क्या हुआ? मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं नहीं, आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है। क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। लड़की की आवाज? लेकिन लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं 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 पोपट भाई आप गलत समझ रहे हैं। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। ओह अच्छा अच्छा। एक औरत गाना गा रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। देखो इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है। पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। पोपट भाई क्या है ना, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा। जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पोपट भाई। अरे पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो? सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए। दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है। अच्छा? जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा। हाँ
और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है। अच्छा, क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ, थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन। डरावनी दुल्हन? हाँ, डरावनी दुल्हन। पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या खबरें आ रही हैं? एक दुल्हन थी। ये मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देंगे। लड़की की नहीं, पैर के पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर है कि दुश्मन? क्यों? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघात ही देना चाहता हूँ। इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ। कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो और घर पे जाओ और डरावनी दुल्हन वाली आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ तो मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ, अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। हाँ? All the best, पोपटलाल. All the best. Thank you. पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में वो डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा। अरे तो बेस्ट है, वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना है। पक्का डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं, कल भीड़े, सोढ़ी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी दिख सकता था। डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल। जान है तो जान है। बोल अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ पोपट भाई, सब ठीक है। चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, हाँ मैं आपको फिर से फोन किया है। क्या है ना, अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया? पोपट भाई आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं बस 1 आध घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ ठीक है,
आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके 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 पोपट भाई। क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है। गोकुलधाम तो जाना ही पड़ेगा। घर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुलधाम के लिए। कितनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है, एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 रिक्शा रुको। कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जाओ 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 जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी सॉरी सॉरी। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रिक्शा 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 रिक्शा। क्या है? क्या कर रहे हैं? रिक्शा वाले ही है ना? क्या? गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलेगा चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी न हो। भाई साहब, ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब। हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते हो? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है, भूत। वो सबको डराती है और वो कुंवारों पर अटैक करती है। अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू की रिक्शा में देखो। अरे इधर इधर, बाजू बाजू। हमारे आजू बाजू क्या, दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। साहब, भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है।
छुपी खेल रही है। चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए आपकी सोसाइटी आ गई है सामने। भाई साहब आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब 10 रुपए क्या, अगर 50 रुपए भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा। अरे भैया समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब मुझे भी डर लग रहा है। साहब मेरे 113 रुपए आए हैं मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। चलो भाई, छुट्टा रखो भाई। जी साहब। दुल्हन लफ्ज का पोपटलाल से कमाल और अजीब का नाता रहा है। पोपटलाल ने जिंदगी भर दुल्हन का ख्वाब देखा है, हर वक्त ख्यालों में बस दुल्हन ही दुल्हन। लेकिन इस वक्त एक ऐसी दुल्हन का नाम सामने है जिनके ख्याल मात्र से पोपटलाल डर रहे हैं। डरावनी दुल्हन। अब ये डरावनी दुल्हन खाली घरों में बसती है, कुंवारों पे झपटती है, उनकी शादी नहीं होने देती। और पोपटलाल के दिमाग में इस दुल्हन का डर बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह फैल चुका है। और पोपटलाल इस वक्त आ रहे हैं सोसाइटी कंपाउंड में। देखना यह है क्या उनका ये डर सच साबित होता है, क्या उनका मुकाबला इस डरावनी दुल्हन से होता है, क्या दुल्हन उन्हें डराएगी या वो दुल्हन से बच जाएंगे। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि पोपटलाल की हालत होगी खस्ता, लेकिन आपका परिवार रहेगा हंसता जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा पोपटलाल का। डरावनी दुल्हन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतनी डरावनी रात है, बारिश भी शुरू हो गई। तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। मोहनलाल के घर की ओर देखूंगा ही नहीं, देखूंगा तो डर लगेगा ना। चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, एक दुल्हन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डालते थे। वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है।
माय गॉड, इसमें कौन डोरबेल बजा रहा है? तारक उठिए। अरे किसने बचा लो? किसने? कहाँ? क्या है मोहनलाल के घर में? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है पोपटलाल। पोपट भाई, वहाँ कुछ नहीं है। क्या हुआ है पोपटलाल? वहाँ कुछ नहीं है। क्या हालत कर ली है उन्होंने। चलिए चलिए चलिए। चलो आ जाओ, कुछ नहीं होगा पोपटलाल। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। क्या बचा लीजिए, तुम ठीक हो, तुम मेरे घर में हो, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ, शांति शांति। आ जाओ, आ जाओ, बिठा दीजिए तारक, बिठा दीजिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं क्या हुआ है हुआ आपको? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो, क्या हुआ है? पहले सबको बुलाइए। अरे इतनी रात को? अरे रात को मारिए, खोलिए, वो पीड़े सोड़ी अय्यर सबको बुलाइए पहले। ठीक है, बुलाता हूँ। अंजलि जरा फोन लेके आओ ना मेरा, प्लीज। जल्दी बुलाता हूँ। तुम ये बताओ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक? सब ठीक है, सब ठीक है पोपटलाल। क्या देखा तुमने, क्या हुआ है? लीजिए, फोन लीजिए। हाँ, बुलाइए बुलाइए। बुलाता हूँ। देखो तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बुलाता हूँ। पोपट भाई, सर पूछ लीजिए, बताइए क्या हुआ? हेलो, हाँ हेलो मेहता साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, वो पोपटलाल की दुनिया हिली हुई है। क्या हो गया मेहता साहब? पोपूनू पता नहीं, कुछ बता नहीं पा रहा है, बहुत डरा हुआ है। लगता है चाचा जी ने जो कल रात देखा था, ऐसा ही कुछ पोपटलाल ने देख लिया है। ओह माय गॉड, अब ये पोपटलाल ने क्या देख लिया? अब ये तो पता नहीं क्या देख लिया। आप लोग जल्दी से आइए, मिलके पता करते हैं और मिलके पूछते हैं हुआ क्या है। ठीक है मेहता साहब, हम लोग अभी आते हैं आपके घर। पोपटलाल सबको फोन कर दिया है, सब आ रहे हैं। शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। अंजलि बहुत डरा हुआ है, जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। आप पूछिए तो सही, क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ? बबीता चलो, मेहता साहब के यहाँ जाना है। किसका फोन है? अरे सुनिए, मेहता साहब का फोन था। कल चाचा जी ने कुछ देख लिया था, आज पोपू ने कुछ देख लिया। अब तो देखना ही पड़ेगा कि माजरा की है। कितने है मेरी हॉकी कितने है? हाँ बोलिए मेहता साहब। चाचा जी शांति से सो रहे हैं ना? हाँ चाचा जी एकदम शांति से सो गए। बस पोपट भाई आ जाए तो मैं भी घर में जाके शांति से सो जाऊंगा। अब्दुल, मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया है कि आज की रात तुम्हें चाचा जी के पास ही रुकना पड़ेगा। आज पोपटलाल वहाँ जेठल के यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन पोपट भाई से मेरी अभी बात हुई। हाँ बात हुई अब्दुल, लेकिन हुआ यूं। अरे बाप रे। तो ठीक है अब्दुल, तुम चाचा जी का ध्यान रखो, हम यहाँ पोपटलाल को हिम्मत देते हैं। ठीक है? ठीक है मेहता साहब, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, ओके। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है यार, ये पोपू को राई का पहाड़ बनाने की आदत है। वो चाचा जी जैसे उसने भी मोहनलाल के घर पे कुछ देखा। देखो देखो उधर है कुछ, उधर कुछ भी नहीं है उधर। देखो ये पोपटलाल खामखा डर रहा है। कल चाचा जी को शांत किया था, आज से शांत करना पड़ेगा। चलो चलो चलो, किधर चले? चलो मेहता साहब के घर पे। पोपटलाल बिजली चमक रही, कुछ नहीं हुआ है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कुछ नहीं हुआ है। डरो मत, डरो मत। देखिए सब आ गए, देखिए। अरे 10 क्यों है? मैं घबरा क्यों नहीं? एक मिनट शांति रखो। सब एक साथ पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा वो? एक एक करके पूछते हैं। हाँ हाँ पोपू 10 क्यों हो गया? मोहनलाल के घर पे पोपू उतने कुछ नहीं है। अभी हम सब जब आ रहे थे तो हमने मटका किंग मोहनलाल के घर पे ऐसे टॉर्च मार के देखा। अच्छा हाँ उतने कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है पोपटलाल, मैं खुद गया हूँ चाचा जी के साथ वहां पे कुछ भी नहीं था। मैं अपनी आंखों से देख के, यार ताला लगा हुआ है उसके घर पे। तो
पप्पू, और कल हम लोग गए थे ना, मोहनलाल के घर के बाहर कुछ था, कुछ भी नहीं था। और तेरे को भी चाचा जी के जैसे भ्रम हो गया। नहीं, हम गलत थे, हम सब गलत थे। चाचा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ था। मुझे पता है चाचा जी ने वहां क्या देखा था। मैंने भी उसे देखा है आज। क्या देखा तुमने? दुल्हन, दुल्हन। भाई तुम्हें उठते बैठते सोते जागते दुल्हन दिखाई देती थी, वहां तक समझ में आता है। लेकिन तुम्हें मटका की मोहनलाल के खाली फ्लैट में भी दुल्हन दिखाई दी? ये तो टू मच हो गया। पप्पू, और तेरी दुल्हन तेरा घर छोड़ के मटका किंग के खाली घर में क्यों घूमेंगे भाई? ये मजाक की बात नहीं है, मेरी दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई, आप किसकी दुल्हन की बात कर रहे हो? डरावनी दुल्हन। डरावनी? वो कौन है? आत्मा, एक खौफनाक आत्मा, एक दुल्हन की आत्मा जो बंद फ्लैट्स में अपना डेरा डाल लेती है और कुंवारों पर चपटती है। उनकी शादी नहीं होने देती। पोपटलाल जी, आप ये बताइए सारी जानकारी कहाँ से मिली? अरे मुझे आज ही मेरे एडिटर साहब ने बताया, शहर में ये डरावनी दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उन्होंने मुझे उस पर आर्टिकल लिखने को भी कहा। पप्पू भी, और पप्पू कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर तेरी इस कहानी से हम लोगों का पोपट नहीं होने वाला। अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी मैंने सच में अपनी आंखों से उस डरावनी दुल्हन को देखा है, अब भी देखा है। दूधिया रोशनी में उसका खतरनाक चेहरा, घने लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा, कड़कती लपकती बिजली में उसके चमकते गहने, उसका खौफनाक साया, और उस साये में अचानक 2 चेहरे और 4 हाथ हो गए। पकड़े 2 सर 4 हाथ। 4 हात? आदरम, ये मैं राहत. मला वाटलं 3 कसे झाले. मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ताकि वो मंजर कितना डरावना था। पोपट भाई शांत हो जाइए, आगे कुछ मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मुझे पण बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है चौक्कस मोहनलाल भाई के घर में कुछ न कुछ तो है। और सुनिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पप्पू कल चाचा जी के साथ रुका था, तो मुझे लगता है चाचा जी की बातों का असर इसके दिमाग पे भी हो गया, इसलिए इसको ये भ्रम हो रहा है। नहीं, थोड़ी मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को भ्रम हो समझ में आ सकता है, लेकिन 2 आदमियों को सेम भ्रम। हाँ मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात तो है कि सचमुच कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। हमें चाचा जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यारो, मैंने लगता है एक ही रास्ता की क्या? हम सब मटका किंग मोहनलाल के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। नहीं, मैं नहीं जा सकता मोहनलाल के घर। अरे घर तो दूर, मैं उसके घर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। नहीं। हाँ मतलब वो उस घर के अंदर जाना क्या सही होगा? अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमें पता नहीं है उस घर में क्या है। हाँ, मुझे तो अंदर जाने के बाद से ही डर लगने लगा है। तो आप सबको डर लग रहा है, इसीलिए तो अंदर जाना है।
और जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे तब तक आप सबके अंदर का डर बाहर कैसे निकलेगा? और यारो, मैं आप सबको वहां पे ले जाके ये दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे कुछ नहीं है। ये बस पप्पू और चाचा जी का भ्रम है। सोडी भाई, सिर्फ भ्रम हो तो अच्छा है। अंजलि भाभी, वो आप भूल गए, वो पिछली बार भी हमारी सोसाइटी में एक भूतनी आई थी, याद है? भूत कुछ नहीं होता। याद है भाई, याद है। याद है ना? उस औरत को भूतनी मानकर सब लोग डर गए थे, पर वो इंसान की रची हुई साजिश थी। भूत कुछ नहीं था। नहीं 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 बस थोड़ी, उस बार की बात अलग है। तो वो भूतनी हम सबको दिखती थी ना, लेकिन ये डरावनी दुल्हन है, ये सबको नहीं दिखती है भाई, सबको नहीं दिखती है। ओ पप्पू, लेकिन इस बार तो पता है ना, जो भी है वो इस घर में है। अरे इस घर में नहीं छोड़ी, उस घर में, मोहनलाल के घर में। हाँ, और पप्पू इस बार तो पता है ना, जो भी है वो उस घर में है। ओए मैं तो कहता हूँ ये ड्रामनी दुल्हन कुछ नहीं होता, और अगर कुछ भी है ना तो उन्नू तो मैं देख लूंगा। ओ आप लोग डरो मत, रोशन सिंह सोडी है आपके साथ। चलो मोहनलाल का कार खोल के देख लेते हैं, आओ जी। मेरे को लगता है सोडी का बात सही है, हमको मोहनलाल के फ्लैट में जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ, कल दिन में चले जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या है। इस वक्त जाने में तो मुझे भी डर लग रहा है। आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। चलो मोहनलाल के घर चलते हैं। आओ मैं साहब। अरे क्या चलते सोडी, कैसे जा सकते हैं? वो फ्लैट की चाबी कहाँ है हमारे पास अभी? ओए मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देंगे, और रोशन सिंह सोडी के सामने अच्छे तालों ने दम तोड़ दिया। तो ये मोहनलाल के घर का ताला क्या चीज है? सोडी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंद फ्लैट का ताला तोड़ना सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। फिरो, आज ये नियम और मोहनलाल के घर का ताला दोनों टूटेंगे। अरे यहाँ तोड़े तो थे यार। छोटी ताला बाद में टूटेगा, लेकिन पहले कहीं मेरा नाक नहीं टूट जाए भाई, आराम से। थोड़ी एक मिनट, कुछ अलग सोचते हैं ना। ओए सोचना क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल है। अभी ताला तोड़ देता हूँ और देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो। सोडी भाई, हमें पता है कि पोपट पहुंची और चाचा जी ने वहाँ क्या देखा, फिर ऐसे सब जानने के बाद भी वहाँ जाना ठीक होगा नहीं होगा? हाँ सोडी भाई, प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, जाना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैंने कल ही चेक किया यार, ये नए ताले की कीमत 843 रुपए है। अगर हम लोग ताला तोड़ेंगे तो सोसाइटी को 843 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बेड़े, हाँ? दिमाग ठिकाने के ट्यूशन देने गया है? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे ताले के 843 रुपए की पड़ी है। बात पैसे की नहीं है पोपटाल, बात सोसाइटी के नियमों की है। अरे बाहर लगे तेरे नियम। भाड़ में जाए नियम? अरे कमेटी मेंबरों का ऐसा बोल रहे हो, भाड़ में जाए नियम? अरे भाई, मैं कमेटी मेंबर बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। अरे वो जो भी हो, लेकिन मैं सोसाइटी के नियमों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे एक मिनट भाई, अरे एक बार शांति रहो। अरे अभी वो समझो ना यार उसकी मनस्थिति, और एक दूसरे पे चिल्लाने से क्या होगा? शांति रखो ना यार, शांति रखो। और भिड़े देखो, पोपटाल की बात सही है। इस वक्त नियम के बारे में मत सोचो, क्योंकि देखो दिमाग में वहम है, तो ये वहम दूर करने के लिए एक बार ताला तोड़ के तसल्ली कर लेना सही है। ठीक है, मैं ताला तोड़ने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? एक सर्कुलर पे सभी को साइन करना पड़ेगा। कैसा सर्कुलर? एक ऐसा सर्कुलर जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मोहल्ला के घर का ताला सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सहमति से तोड़ा जाएगा। उसमें सभी साइन करो, मैं परमिशन दे दूंगा। मेहता साहब,
अरे क्या यार भिड़े तुम भी। चाचा साहब, आत्माराम इज राइट। देखो आत्माराम, हम सब फॉर्मेलिटी पूरा करेगा, लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी पूरा करने का टाइम नहीं है। हाँ, अभी ये फॉर्मेलिटी करने का टाइम नहीं है भिड़े, और अगर तुम्हें सर्कुलर में साइन करवानी है तो कोई बात नहीं, आज हम ताला तोड़ देते, कल हम सर्कुलर पे साइन कर देंगे। हाँ, सब साइन कर देगा। हाँ ठीक है, तो फिर तोड़ो ताला। ठीक है यारो, सब एक साथ चलते हैं। मैं मटका किंग मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देता हूँ, हम उसके घर के अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। हाँ तो सब तैयार? हाँ, चल पप्पू, तू भी नाल चल मेरे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मोहनलाल के घर पे। और चल यार, और वहाँ जाके तेरा डर दूर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया ना भाई, मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पोपट भाई? देखिए, डर तो हम सबको लग रहा है ना। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। पोपटलाल, अरे भाई मैंने बताया ना, वहाँ पर डरावनी दुल्हन है जो कुंवारों पर झपटती है। आप लोग जा सकते हैं, आप सब शादीशुदा हैं, लेकिन मैं कुंवारा हूँ। अरे पोपटलाल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे शादी कर लेगी, और तुम भी तो यही चाहते हो ना। मैं इंसान से शादी करना चाहता हूँ, आत्मा से नहीं। और पप्पू, और डोंट फियर, रोशन सिंह सोडी इज हियर। और डर मत, चल मेरे साथ आगे। नहीं 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 भाई, मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी दुनिया हिला देगी, और मेरा भी शादी करने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, जब तक वो डरावनी दुल्हन उस घर में है, मैं मोहनलाल के घर में नहीं जाऊंगा। अरे पप्पू, अगर उस फ्लैट में कोई भी डरावनी दुल्हन हुई ना, तो आज उसकी खैर नहीं है। और उसको भी पता चले कि गोकुल धाम वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, वो घड़ी आ पहुंची। डरावनी दुल्हन कह दीजिए, कोई साया कह दीजिए, बुरी शक्ति कह दीजिए, जो कोई भी रहस्य है, वो रहस्य मोहनलाल मटका किंग के इसी फ्लैट में है, और अब वो घड़ी आ पहुंची है। हम गोकुल धाम निवासी इस फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर जाने वाले, और देखना यह है कि क्या अंदर हमारी मुलाकात डरावनी दुल्हन से होती है, अंदर कोई बुरी शक्ति है, कोई साया है, या फिर कुछ भी नहीं है। क्या है अंदर, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तो इस वक्त उत्सुकता और रोमांच के मारे अधीरता बढ़ती जा रही है, मेरी सांसें इस वक्त बड़ी तेज चल रही है, और मैं जानता हूं आप भी देखना चाहते हैं कि भीतर क्या है। इसके लिए आपको मिलना होगा हमसे कल ठीक 8:30 बजे, देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैं जानता हूं कि आप देखेंगे, और फिर हम मिलकर देखेंगे कि अंदर क्या है। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उत्सव। आइए हम प्रण करें कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे, और इस स्वाधीनता के उत्सव को हम सभी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे, और देश प्रगति के पथ पर यूं ही चलता रहेगा। और यहाँ मोहनलाल मटका किंग के घर में क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रोशन, तू घेलो टाइगर जैसो बात को समझने की कोशिश तो कर। अरे वो इंसान नहीं, आत्मा है, आत्मा। तू हॉकी से उसका मुकाबला कैसे करेगा बाबा? तू हॉकी एम 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 फिराउशे, तू हॉकी हवा में ही घूमती रहेगी। और वो भूतनी, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो इधर से उधर कुटका मारती रहेगी। इधर वो भूतनी गुस्से में आ गई और तेरे अंदर आ गई तो ओए घुस गई तो मैं उन्हें छटाऊंगा नहीं। तू उसे क्या नहीं छटेंगा, वो तुझे नहीं छटेंगी। अरे और तू उसको मारेगा कैसे? हाँ, ऐसे 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 ऐसे। अरे उसको मारेगा तो तुझे खुद को ही लगेगी बाबा। रोशन, तू हॉकी से क्या किसी चीज से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओए सोनिए, और मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं, जिगरा चाहिए, जो रोशन सिंह सोडी के पास गुरु जी की कृपा से भर भर के है। और मेरे होते हुए कोई भी इंसान, भूत प्रेत और हमारे गोकुल धाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले सो निहाल। आजो, चलो भाई चलो। छाता आयो भी आयो, सारे आयो। छाता छाता है तो सही। अरे मेरा छाता भिड़े, पीछे पीछे देख।
अरे वहाँ तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। अरे पप्पू की कर रहे यार? एक मिनट अभी जाना जरूरी है सोडी। ओ बिल्कुल जरूरी है, आ जाओ जी, आ जाओ, सारे आ जाओ। कमाल कर रहे यार तू भी। अरे तुम बहादुर बंदा, आ जाओ पप्पू। पड़ेगा ना। शाबाश, पहुंच गए देख बार। हाँ देख पहुंच गए। चलो वापस चलो। अरे पप्पू रुकी यार। अरे बेड़े, तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इधर आते जाते होगे काम से, इधर नहीं आएगा पहले? नहीं आया, वो ऐसी बातें में डर नहीं रहा हूँ मेहता साहब। थोड़े से घबरा गए हैं ये। अरे तब से नहीं है, वो क्या है, चाचा जी ने वहाँ पे कुछ देख लिया, अभी पोपटलाल ने भी वहाँ पे कुछ देख लिया, इसलिए वो नेचुरली डर आ रहा है, ऐसे डर नहीं रहा हूँ मैं। अखबारा में डोंट वरी, ऊपर चल कर देख दे क्या है। हाँ चलो चलो, कुछ नहीं, चलो चलो। बिगड़ गया है। अरे शायद क्या भाई, मैं जब शाम को आया था तब भी लाइट ऐसे ही थी। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। नहीं भाई, बल्ब को कुछ नहीं हुआ है, ये उस दुल्हन का प्रभाव है। अरे पप्पू, वो लाइट ऑन ऑफ स्विच से होती है, किसी दुल्हन वुल्हन से नहीं होती है। चल 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 चल। ऐसे भी डरने की कोई बात नहीं है भाई, बरसात का मौसम है, कनेक्शन लूज हो जाता है, इस वजह से ऐसा कर रहा होगा। नहीं थोड़ी भाई, मेरी बात मान, हम लोग वापस चलते हैं भाई, चलो वापस। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी। आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। मैं हूं ना, आ जाओ। तू आके गया कुछ लाल तू आई बला को लाल तू आई बला को पप्पू, और दुल्हन के पीछे भागने वाला आज खुद दुल्हन से डर रहा है। रोशन, मैंने तो बहुत बीक लग रही है। चल हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। चलो रोशन डार्लिंग, डर क्यों रही है? और बत्ती चली गई होगी। चल चलाओ। चलो ना ना, तू आई बला को उतर उतर पप्पू, शाबाश। मैं हूं तेरे साथ, डर नहीं, डर नहीं, आ जा। शाबाश। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये देख के डर रहा है? अरे पोपटलाल, ये धतूरे का पौधा है और लौंग और कपूर का धूप। चाचा जी डर रहे थे तो चाचा जी ने कहा इनको घर के बाहर रख देते हैं तो बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। तो मैं खुद आया था चाचा जी के साथ रखने के लिए, मैं रख के गया हूँ। ये डर मत, हाँ मैंने रखा है। अरे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, बैग रख के गया हूँ, बोला ना यार, कुछ भी नहीं है। चलो कुछ नहीं यार। क्या हुआ? वहाँ देखो, देखो वहाँ पे दरवाजे पे। क्या है? ताला है? दरवाजे पे क्या लिखा है? मिस्टर मोहनलाल। दरवाजे के ऊपर क्या लिखा है? मुझे पढ़ना आता है। बहुत बीक लगे थे। ये किसने लिखा है ये? जिसने भी लिखा है सोसाइटी के परमिशन के बगैर लिखा है। अरे वो डरावनी दुल्हन लिखने के लिए तेरी परमिशन लगी? बरोबर बरोबर है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मतलब वो यही कहीं है। वो दुल्हन की क्या हाइट होगी, देखो कितनी ऊंचाई पर लिखा है। मुझे वो कहीं पे भी जाके लिख सकते हैं, उनको क्या हाइट वाइट। सोड़ी कल हम जब यहाँ पे आए थे तब ये लिखा हुआ नहीं था ना यहाँ पे? नहीं, अरे कल क्या, मैं तो आज आया था ना भाई कुछ समय पहले, तब भी कुछ नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे।
अरे इसका मतलब है ये डरावनी दुल्हन नहीं लिखा है। अय्यर, आई एम रियली स्कैर्ड नाउ। बबीता मी टू। मैं क्या कहती हूँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे हम लोग गोकुल धाम वाले हैं और किसी ने यहाँ पे लिख दिया चले जाओ यहाँ से, तो हम लोग डर जाएंगे क्या? अरे डर जाएंगे क्या, डर ही गए हैं। મને શું લાગે છે ये किसी इंसान की लिखावट नहीं है। है ना आपने भूत की लिखावट कब देखी? ऐसा लग रहा है भूत की है। ओए डरो मत, एक बार इसको सामने आने दो, फिर देखते हैं कौन किसको डराता है। अरे थोड़ी मान जा मेरा भाई, वो लिख के कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, फिर मैं तो मान नहीं रहा। भाई वहां जाने में खतरा है। बस करो यार, वो कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। हाँ मैंने बोल दिया ना, अब कोई भी नहीं डरेगा। और मैं अब इस दरवाजे का ताला भी तोड़ूंगा और अंदर भी जाऊंगा। आप में से अगर किसी को भी मुझ पे विश्वास नहीं है और वो अभी के अभी अपने घर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बेटा छाता दे भाई, छाता दे, मैं चलता हूँ। ओ पप्पू, और ये तेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तेरा तो डर आज मैं निकाल के ही रहूंगा। थोड़ी फिर एक काम करते हैं, आप महिला मंडल जो है वो घर जाइए। आइए भाई, इन्हें छोड़ दो घर तक, हम तेरे साथ चलते हैं। छोड़ी। हाँ मैं भी आता हूँ यार तुम्हारे साथ। नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ ही रहेंगे यहाँ। हाँ रोशन, मैं तुझे छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगी। हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? ठीक है छोड़ी, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ थोड़ी हम तेरे साथ हैं भाई। ये है हमारी गोकुल धाम की एकता। ओ यारो, तैयार हो जाओ अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब मैं ये ताला तोड़ने वाला हूँ। चल तो चला तू आई बला को डाल तू, चल तो चल तू आई बला को डाल तू, जल्दी चला तू आई बला को डाल तू, जल्दी चला तू आई बला को डाल तू, चला तू आई बला को डाल तू। अरे आराम से क्या यार, ताला तोड़ रहे हो, आराम से कैसे तोड़ेगा? बिनो, हॉकी दे। हाँ हाँ चल तो चला तू आई बला को डाल। भाई समझ भाई, ताला टूट नहीं रहा है, मतलब अंदर कोई शक्ति है जो ताले को टूटने नहीं दे रही है। वो अंदर जो भी शक्ति है जो मुझे ये ताला तोड़ने नहीं देना चाहती, उसको ये नहीं मालूम कि गुरु की कृपा से बाहर उससे भी बड़ी शक्ति है जो ये ताला तोड़ के रहेगी। बोले गुरु की कृपा से ताला टूट गया, टूट गया। ओए डरावनी दुल्हन, तैयार हो जा, अब तेरी है नहीं। चलो जी चलो। सॉरी मेरे भाई, अंदर जाने से पहले एक बार और सोच ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। पक्का आखिरी बार बोल रहा है? हाँ आखिरी बार। मैं मत जा अंदर मत जा। अब तो मैं अंदर जाके ही रहूंगा। जो भी सोचना था सोच चुके, अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। अब तो जो अंदर है उसकी शामत आने वाली है। चलो जी चलो। अंजलि भाभी। नहीं सॉरी भाई, मैं पहले नहीं। अंजलि भाभी, टॉर्च प्लीज। टॉर्च? थैंक यू। चलो चलो
आ जाओ अंदर। आ जाओ जी, आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आइए। आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ। गोकुल धाम की एकता जिंदाबाद। आओ। ओहो, बिजली तो गई हुई है यार। आ जाओ यारो, आ जाओ। एक सुनिए, कुछ नहीं है इधर। आ जाओ पप्पू, आ जाओ, देखिए कुछ भी नहीं है। देखो देखो, तो क्यों हिल रहे हो? देखो पप्पू, आजा पप्पू, आजा। सोनिया आजा। अरे झूमर 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 हिल रहा है। ये आप कैसे हलता है? हमें दिन में ही आना चाहिए था। ये थोड़ी मान नहीं रहा था ना। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चलें अब? हाँ चलो चलो वापस चलते, चलो भाई चलो। अरे रुको यार, हम गोकुल धाम वाले ऐसे डर के कैसे चले जाएंगे? एक मिनट। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है। ओहो, ये तो वो अलमारी में से आवाज आ रहा है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से लकड़ी खुरद रहा हो। अंदर कौन है? देखो ना, वो अलमारी का दरवाजा भी हिल रहा है। नक्की अंदर कोई है। कौन है अंदर? मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर? बाहर निकलो। ओए जो भी है अंदर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तेरे छटाऊंगा नहीं। थोड़ी छटना यार। नहीं छटाऊंगा मैं। ओए मैनू लगता है अब अलमारी खोल के देखना ही पड़ेगा। नहीं सॉरी, नहीं भाई, वो डरावनी दुल्हन है अंदर, वही छुपी है और अपने नाखून से आवाज कर रही है। पप्पू, जो डरते हैं ना वही छुपते हैं। तेरी ये डरावनी दुल्हन अंदर छुप रही है, इसका मतलब वो हम सबसे डर गई है। देखना उनमें छटाऊंगा नहीं। सोनिया डर नहीं, डब जी है ना, खुदाई जी है। जाना जरूरी नहीं। सोनी आराम से सोनी। रहने दे भाई, रहने दे भाई। रवा दे ना बाबा, रवा दे। प्यार से, आराम से वो नाखून मारेगी। यारो कुछ नहीं होगा, मैंने जानते दो प्लीज। यारो देखा, खोदा पहाड़ और निकली बिल्ली। बिल्ली? अरे इधर भी ये बिल्ली है। बिल्ली सच में पीछे पड़ गई है। ये इतना गुर्रा क्यों रही है? मैंने सुना है कि ये बिल्लियों को भूत पिशाच, भटकती आत्माएं सब दिखता है। और ये तो काली बिल्ली है, काली बिल्लियों को तो दिखता ही दिखता है। मतलब पक्का यहाँ कुछ है, तो देखकर वो गुर्रा रही है। यारो वो हम लोगों को देख के डर गई होगी, इसलिए गुर्रा रही है। मैं भगाता हूँ इसे। चल चल बिल्ली, आजा आजा बिल्ली। यारो क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में डर रहे हो? अरे अंदर की कोई खिड़की विड़की खुली रह गई होगी, जिससे बिल्ली फ्लैट में आई होगी और यहाँ अलमारी में छुप गई होगी।
यारो ऐसी छोटी छोटी बातों से मत डरो। वो झूमर हिला तो डर गए, बिल्ली दिखी तो डर गए। और हम गोकुल नाम वाले हैं, डरते नहीं किसी से। अरे भाई चलो ये मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी तो बिल्ली अंदर आ गई, लेकिन फिर अलमारी के अंदर कैसे गई? चलो ये भी मान लेते हैं कि वो अलमारी का दरवाजा खुला था तो वो अंदर चली गई, लेकिन फिर क्या उसने अपने हाथों से अलमारी का दरवाजा बंद किया? बंद कैसे किया अलमारी का दरवाजा? और ये जो वो बाहर लिखा है लाल अक्षरों में, चले जाओ यहाँ से, वो भी वहाँ बिल्ली ने लिखा है। अरे सोटे भाई बात को समझने की कोशिश कर, ये सब वो डरावनी दुल्हन कर रही है। ओ यार वो मैंने नहीं पता, पर एक बात पक्की है, वो जो भी है और जिसने भी बाहर लिखा है वो रोशन सिंह सोडी को गुरु साहब की कृपा से डरा नहीं सकता। चलो यारो अभी अंदर चल के देखते हैं, आओ। रोशन શું ચીટ કરે છે? छोड़नी आई डिलीवरी टारी। हाँ सॉरी भाई, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा, रहने दीजिए ना प्लीज। देखिए सोडी भाई, मेरे हिसाब से अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चला 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 चला। वो भिड़ो रोक गई यार, वो हम गोकुल धाम वाले हैं, और ऐसे कैसे डर जाएंगे यार? रोशन अबे बहुत हो गया, हम बहुत हो गया, अब चल अबे। अरे यार छोड़ी, सब लोग कह रहे हैं तो मान लेना पाए, सब लोग ठीक कह रहे हैं, चलो चले चलते हैं। आएंगे सोडी आएंगे, लेकिन कल दिन में आएंगे। चलो चलो भाई, चलो। एक मिनट, और दिन में आकर नहीं देखेंगे, अभी आए हैं तो अभी के अभी देख के जाएंगे। अरे क्या जिद्दी है। और किसी ने ऐसे दरवाजे पे लिख दिया तो हम डर के ऐसे चले जाएंगे? तो यारो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में है ना। अब अंदर आ गए हैं तो चेक करके ही जाते हैं। चलो आ जाओ, बेडरूम में देखते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आ जाओ यारो, आ जाओ। चलो चलो चलो। और पहुंचो, उधर नहीं, इधर बेडरूम में चलो। मित्रों, आज 15 अगस्त है, हमारा स्वाधीनता दिवस, हर भारतीय के लिए गौरव का दिन। स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए हम तन मन धन का न्यौछावर करेंगे। जय हिंद। दोस्तों देखा ना आपने, डरावनी दुल्हन ने इस फ्लैट के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिख दिया, चले जाओ यहां से। ये पढ़ने के बावजूद, ये देखने के बावजूद हमने इस फ्लैट में घुसने की गुस्ताखी की है। और अगर सचमुच अंदर डरावनी दुल्हन है, यानी कि कोई भूत है, तो ये गुस्ताखी शेर के मुंह में सर डालने जैसी है। क्या है अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डरावनी दुल्हन चाहती है कि हम यहाँ नहीं आए? उसने ऐसा क्यों लिख दिया? वो क्यों चाहती है कि हम यहाँ से दूर रहें? रहस्य बहुत ज्यादा है, और रहस्य एक गहरे कुएं से ज्यादा गहराता जा रहा है। इतने सारे सवाल, इतने राज, इतने रहस्य, इतना डर, इतना भय, सब कुछ। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, डरते डरते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.